राजौरी के बुद्धल में पड़ने वाला बदहाल गांव आज अपने बदहाल होने पर ही रो रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा कि 3-4 परिवारों के जितने भी शख्स मर रहे हैं उनके मरने का कारण क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि आग जहां लगती है धुआं वहीं से उठता है, तो अगर आग वहां पर लगी है तो धुआं भी वहीं से उठेगा। आज 40 से 45 दिनों की बात करते हैं, कोई ये पता नहीं लगा पा रहा कि इस बदहाल गांव में क्या कोई महामारी है। ये जो लोग मर रहे हैं इनकी जानें क्यों जा रही है, जिस पर अब एक सिट भी जो है वो बिठा दी गई है। लेकिन उस सिट की बात करते हैं, हालांकि वो तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि सिट के बैठने के बाद क्या चीजों में जो है वो वहां पर तब्दीली आई है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि ये 4 परिवार हैं और इन चारों परिवारों में से एक परिवार के घर जो है वो खाना खाने के लिए गए थे दिसंबर 7, 2024 को, जिसके बाद जो पहली मौत है वो वहां पर वाकया होती है और आहिस्ता आहिस्ता मौतों का आंकड़ा दिसंबर में ही 8 से 9 के पार पहुंच जाता है। लेकिन सिट बैठने के बाद में आपको बता दें कि यहाँ पर जो 3 फैमिलीज हैं उनके घरों को सील बंद कर दिया है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना ताला उनके घरों पर लगा दिया। और जो उन परिवारों के अब लोग बच गए, क्योंकि सब लोग तो अभी मरे नहीं हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है उन्हें। और आपको ये भी बता दें कि परिवार खत्म हो रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिन बच्चों को आप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जो बच्चे आपके आंगन में खेलते हैं और आपके घर के सामने उन बच्चों का कब्रिस्तान, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा। लेकिन राजौरी के बदहाल गांव की बात करते हैं, आज उस गांव में उनके घर के सामने ही वो कब्रिस्तान है। कभी उस आंगन में वो बच्चे खेला करते थे, लेकिन आज बच्चे उसी कब्रिस्तान में दफन है और बच्चों का कसूर क्या है, कुछ भी नहीं। और इसी के साथ आपको अब मैं यहाँ पर बता दूं कि बदहाल गांव जो कि कोटरंका में है, सब डिवीजन कोटरंका में है, जहां पर बताया गया है कि अभी तक 16 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। और स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बनाई गई है जो जांच कर रही है। लेकिन रात को हद तब हो गई जब 60 साला जट्टी बेगम जो है, जो वाइफ है मोहम्मद यूसुफ की, जो उसी बदहाल की रहने वाली है, उनकी मौत हो जाती है। 12 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। सीएचसी कंडी में उन्हें रेफर किया गया, जहां पर उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई है। मोहम्मद यूसुफ की बात करते हैं। देखिए, साफ तौर पर जो मेरे हाथों में रिपोर्ट है, ये डेली एक्सेलसियर की खबर है और ये दावा करती है कि यहां पर काम हो रहा है। और देखिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ एसएमजीएस हॉस्पिटल जो कि जीएमसी जम्मू के साथ एसोसिएटेड है, डॉक्टर दारा सिंह ने भी कहा कि जो यहाँ पर 6 चाइल्ड है यास्मीन कोसर, उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। यानी जो आखिरी बच्ची बची है, जो 6 बच्चे लाए गए थे उनमें से आखिरी बच्ची जो यास्मीन कोसर है, जिसकी उम्र 15 साल की, और जो बेटी है मोहम्मद असलम की, उसकी हालत भी क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है। सीनियर डॉक्टर उसे लगातार जो है वो देख रहे हैं। इसी के साथ साथ जो सिट में है एसएसपी राजौरी गौरव शिखावर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने जो है वो 3 घरों को सील किया है जो परिवार इफेक्टेड हुए थे। और उसी के साथ साथ एडिशनल डीसी कोटरंका दिलमीर जो है वो तहसीलदार साहिद अली शाह जो है वो पुलिस को लेकर उन घरों के पास पहुंचे और उन्हें सील किया। अब आपको यहां से खबर जो है वो समझ आएगी कि जो 22 मेंबर हैं, यानी जो क्लोज रिलेटिव है, उनसे बातचीत करने वाले हैं, जिनसे उनका राबता है, उन्हें एक गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रखा गया है। देखिए सिट के बाद में क्या तब्दीली है। उन्हें जो खाना दिया जा रहा है, पीने के लिए पानी दिया जा रहा है, उन्हें कोई भी सामान खाने के लिए दिया जा रहा है इन द एक्सपर्ट, यानी टीम्स की एक्सपर्ट में दिया जा रहा है, सुपरविजन ऑफ अ टीम। एक टीम है जो बनाई गई है डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से, अभिषेक शर्मा जी की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आईसीडीएस राजौरी जो इस टीम को हेड कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। और देखिए क्या था, जो खाना खाया गया था, जिस तरह से बात करते हैं, पहली बार उसके सैंपल्स लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका रिपोर्ट पूरी तरह से आया नहीं। मरने वालों के अंदर वहां पर जो टॉक्सिन पाए गए हैं, जिस तरह से बात करते हैं, वो टॉक्सिन क्या है उसके बारे में भी अभी कोई पता नहीं। तो फैमिली ऑफ मोहम्मद फजल, मोहम्मद रफीक और मोहम्मद असलम जो है वो इन 3 घरों में रहते थे, यानी ये रिश्तेदार है, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद रफीक और मोहम्मद असलम। अब इन तीनों के परिवार से जो मर गए हैं उनसे भी जो सैंपल लिए गए थे और जो खा रहे हैं लोग और किस तरह का वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारे सैंपल्स लेकर लैब में भेजे गए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, लगातार इन 3 परिवारों पर जो है वो नजर रखी जा रही है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताऊंगी और उस चीज पर आपको भी यकीन करना होगा। वो चीज मैं नहीं कह रही, वो चीज यहाँ पर है। और देखिए, सबसे पहले जो एक्सपर्ट है उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, आपको वो सुनना होगा। जिस तरह से यहाँ पर टीम बनी है, टीम काम भी कर रही है, और क्या बताया जा रहा है कि देखिए ये मिस्टीरियस डेथ नहीं है। सबसे पहले इस चीज से अब आपको पर्दा उठाना होगा कि इसे किसी भी तरह का कोई जो है वो मिस्टीरियस डेथ का नाम नहीं दिया गया है। और इसे जो दिया गया है, इसे ये कहा जा रहा है
कि ये कोई रंजिश का मामला लग रहा है। जिस तरह से वहां पर यह भी दावा किया गया है कि जब वहां पर सिट बैठी है कि कोई पुरानी जमीन, कोई पुश्तैनी सामान, इन सब चीजों की होड़ में जो है ये हो सकता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है ऐसा ये कह रही है। और देखिए क्या एंगल यहां पर है, मैं आपको उस पूरी लाइन को पढ़कर बताती हूँ। इन सब केसेस को देखने के बाद में ये पता चल पाया है कि ये जो चीजें हो रही हैं, सम मिस्चीफ और सम ओल्ड एनिमिटी our land or other domestic issues cannot be ruled out in the instant case. The police was working on all the angles. देखिए पुलिस ने जब अपनी जांच को पूरा किया, पुलिस ने कहा कि पुरानी जमीन, पुराना कोई घरेलू मसला, इसके साथ साथ पुरानी कोई, कि जिस तरह से एक खानदान में होता है ना कि हमारी रीत चलती आ रही है, हमारी लेगेसी है, मेरा दादा परदादा फैसला करता था तो अभी भी मेरा दादा परदादा ये फैसला करेगा, या मेरे दादा ने कह दिया तो हो गया। तो एक पुश्तैनी जो चीजें यहां पर चलती आ रही हैं, पुलिस ने उस एंगल से भी खंगालने की कोशिश की है। और अब जिन लोगों को खाना पानी दिया जा रहा है, उन्हें कोई भी सिम्टम्स है, एक ये जम्मू की लैब और एक बाहर की लैब्स, वहां पर भेजे जा रहे हैं। लेकिन आज राजौरी का बदहाल गांव अपने बदहाल होने पर रो रहा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि जब से नया साल है या पुराने साल की बात करें, 3500 लोगों ने कभी रात को ढलते नहीं देखा होगा। दिन में रात ढल जाती होगी जब आंखें खुली होंगी, और सुबह की जो नींद है वो भी पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। फिलहाल अगर आप वहां से हैं, आपके पास कोई निजी जानकारी है, प्लीज शेयर करें। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।